हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट वीडियो में मैंने केवल गॉस थ्योरम के बारे में बताया था, उसको मैंने डिराइव कराया था। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस जानेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस गॉस ने दिए हैं, उसके बाद हम वन बाय वन उसका डिस्कशन करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। टॉपिक है आपके पास आज का एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले नोट कर देता हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन सीखेंगे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने सारे एप्लीकेशंस को लिख दिए हैं और इसमें मैं वन बाय वन प्रूफ कराऊंगा। और आपको समझने के लिए यानी आपको मैं समझाऊंगा, तो देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिखेगा जो मैं कंडीशन यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो आपके पास ये जो गॉस थ्योरम है ना, इसमें आपके पास क्या कंडीशन होती है कि जो भी हम इसका एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस में बस हम क्या फाइंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लीजिए। आपको जैसा सही लगता है आप वैसा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और लाइन। यानी आपके पास क्या होगा, कोई वायर होगा या फिर लाइन होगी जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस टाइप का इसमें आपको दिखेगा, डायग्राम किस हिसाब से बनेगा। मैं कराऊंगा अभी वन बाय वन। सेकंड हमें जो निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। शीट के लिए आपके पास कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ओके, और थर्ड यहाँ पर जो एप्लीकेशन गॉस ने दिया है वो दिया है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी दो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट है और जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे ये जानेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल मतलब होलो आपके पास स्फेयर होगा, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और इसकी मैं कुछ कंडीशन भी कराऊंगा कि आपके पास सरफेस पर कितना होगा, सरफेस के अंदर कितना होगा या फिर सरफेस के बाहर कितना होगा। तो इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी जो मैं जब इसको कराऊंगा तब मैं और एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। यानी आपके पास इंसुलेटिंग अगर सॉलिड स्फीयर है तो वहां पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे ये जानेंगे। तो ये है आपके पास गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी होती है वो किस किस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ये गॉस ने बताए हैं। अब चलिए वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ वायर या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, फिर वन बाय वन आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, लगातार बने रहिए हमारे साथ। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन यानी पहला एप्लीकेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। इसके लिए हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला किस हिसाब से होगा आपके पास। आप क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं यहाँ पर एक वायर बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम को मिस मत कीजिएगा, समझिए। बना देता हूँ मैं यहाँ पर डायग्राम। ये आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वेरी गुड। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बना दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे चलते हैं।
मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब ये गॉस थ्योरम पर बेस है, यानी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो गॉस थ्योरम जब भी प्रूफ करना होता है, हमें सबसे पहले हमें एक क्या लेना होता है, सरफेस लेना होता है। उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के लिए मैं क्या लूंगा, ये जो वायर है इसके एक्सिस के अलोंग में एक सरफेस कंसीडर करता हूं। वो आपके पास किस टाइप का होगा, देखिए वो होगा आपके पास एक सिलेंडर के बेस पे, देखिए जरा, ये हो गया आपके पास सिलेंड्रिकल, इस टाइप से होगा। ये मैंने कर दिया है, इसको हमने क्या कह दिया है, गॉसियन सरफेस। अब मैं कंसीडर लाइन मेंशन करूंगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब कंसीडर, अब आगे देखते हैं। सपोज दैट ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। इसकी जो रेडियस होगी आपके पास वो क्या होगी, आप यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज दैट आपके पास यहां से लेकर के यहां तक आपके पास एक इस पॉइंट, इस पर एक पॉइंट पी है। पी है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। और आपके पास इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, इसका एक इस एरिया कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एरिया हो गया आपके पास। और ये रेडियस हो गया आपके पास क्या, आर हो गया है आपके पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये सरफेस यानी टोटल के लिए मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ओके, अब मैं जो आपके पास ये जो गॉसियन सरफेस लिया है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी लेंगे हम। ये आपके पास लेंथ हो जाएगा। और लेंथ के बाद ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका बोल सकते हैं हम कि पर यूनिट चार्ज यानी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, इसको हम किससे शो करते हैं, यहाँ पर लैम्डा से। ध्यान रखिएगा, लैम्डा शो करेंगे हम किसके लिए, वायर के लिए। और अलग अलग आपके पास जो भी कंडीशन आएगी उसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम अलग अलग नोटेशन से शो करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देते हैं, कंसीडर लाइन मेंशन करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने क्या कर दिया है, कंसीडर लाइन मेंशन कर दिया है। ये कंसीडर लाइन को देख करके आपको लग रहा होगा कि उफ इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है लिखने की, प्रॉब्लम ये है कि बस आपको ये डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम को अगर आप समझ गए हैं तो ये आपको मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इस डायग्राम को समझना है, इसी को समझ करके यहाँ पर ये लाइन मेंशन करा गया है। या फिर ये आप ध्यान रखिए तो इसके कारण आप यहाँ पर डायग्राम को मेंशन कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा टिपिकल होगा इसको लर्न करने में, इसलिए पहले डायग्राम बनाइए, देन आफ्टर आप कंसीडर लाइन मेंशन करिए। देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कंसीडर एन इनफाइनाइट एंड वेरी थिन स्ट्रेट uniformly charged wire having linear charge density that is charge per unit length lambda। क्या बोला है कि आपने कंसीडर करा है कि एक स्ट्रेट वायर लिया है या फिर लाइन लिया है जिस पर देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आपके पास, लैम्डा। क्या आपके पास लैम्डा है, वेरी गुड। ओके, अब आगे चलते हैं, कह रहा है दिस वायर इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ द वायर। ये जो आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल वायर है, यानी सपोज दैट कहीं से ये मोटा पतला नहीं है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अब आगे चलते हैं, अब हमें करना क्या है, हमें करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ, कह रहा है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P। यहां ध्यान दे सकते हैं आप, एट पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से या फिर वायर से जो डिस्टेंस इसकी कितनी है, R है। ड्रॉ एन इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और इसी इमेजिनरी सिलेंडर को हमने क्या बोला है, गॉसियन सरफेस। बता चुका हूं, हमें गॉस थ्योरम प्रूफ करना है, यानी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमको कहीं पर भी अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम एक गॉसियन सरफेस जरूर लेंगे। विदाउट गॉसियन सरफेस हमारे पास इसकी कंडीशन नहीं आएगी। ओके, ऑफ रेडियस R, तो हमने क्या लिया, रेडियस इसको R बोल दिया है, जो हमने डिस्टेंस लिया है यहाँ से, ये इसकी रेडियस है। एंड लेंथ L, ये लेंथ दिख रहा है आपको सिलेंडर की, ये क्या हो गया आपका L अराउंड
द चार्ज लाइन एज शोन। देख सकते हैं आपके पास ये चार्ज लाइन है, इसके अराउंड है, यानी ये आपके पास क्या है, एक लाइन है, इसके साइड में यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है मैंने। इस पॉइंट P से मैंने क्या कर दिया है, एक गॉसियन सरफेस ले लिया है। अब गॉसियन सरफेस ले लिया है तो मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और जब इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी तो हमें टोटल सरफेस के लिए हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक तरह से मिल जाएगी। तो चलिए जरा हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सफ कर रहा हूं, इस डायग्राम को बस ध्यान रखिएगा। ओके, समझ चुके हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने, सफ कर रहा हूं मैं इसको। कर्जन लाइन समझ गए हैं। अब ध्यान दीजिए, गॉस है, अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, समझ सकते हैं आप क्या कंडीशन होगी यहाँ पर, यानी क्लोज बाउंड्री। यहाँ पर अब क्लोज बाउंड्री के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस है आपके पास, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्योरी क्या हो जाएगा, बस फाई ई। ध्यान रखिएगा, अगर आप सरफेस की कंडीशन में लेते हैं तो एस लेंगे, और आप एरिया की कंडीशन लेते हैं, यानी उस सरफेस को अगर हम एरिया में मेंशन कर देते हैं, उसके लिए मैं ले लूंगा, देखिए एरिया का कंडीशन ले लूंगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपको बस ध्यान रखना है कि आप एरिया पे बेस चल रहे हैं। अब क्लोज है यानी गॉसियन है तो क्लोज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, क्लोज कर दिया है। अब आगे चलते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस, आपके पास एरिया है, ये क्या हो जाएगा बस ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ से, क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपके पास क्या P है, डिस्टेंस r है। अब r है तो एक तरह से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन है, नॉर्मल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पर बिकॉज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0, देन ये हो जाएगा आपके पास फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ओके, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी फाई ई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपके पास ई डी ए। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर ये लिया है कि r डिस्टेंस पर अगर पॉइंट P है, मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन मैंने फाइंड करी है पूरे क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस एरिया के लिए, एरिया बोलूंगा क्योंकि मैं एरिया पे चल रहा हूँ। ओके, एरिया के लिए निकाला है, तो ये हो गया आपके पास, गॉट इट। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा आगे चलें, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझने वाली कंडीशन है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया आपके पास थ्रू द पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए, ये आ गया आपके पास। अब एक कंडीशन ये है, यहाँ पर पॉइंट P पर हमने कोई एक स्मॉल सरफेस लिया होगा जिसका स्मॉल एरिया है, स्मॉल सरफेस लिया जिसका स्मॉल सरफेस एरिया आपके पास क्या है, यहाँ पर DA है। सपोज दैट यहाँ पर इस टाइप से हमने ले लिया है, इस टाइप से कोई एक सरफेस ले लिया हमने। ओके, सरफेस लिया तभी तो हमने इंटीग्रेट करा, इसलिए हमें कंप्लीट के लिए मिल गया। बट जब यहाँ पर एक हमने पॉइंट लिया है, इस पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, इसके बाद ये आपके पास सेकेंड और एक यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर 3 कंडीशन बन रहा है। 3 कंडीशन के बेसिस पे अगर मैं ये बोलूंगा कि टोटल के लिए मुझे निकालना है सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मैं सबसे पहले ये आपके पास कंडीशन होगी, इस ये जो राउंड कंडीशन है इसमें निकालूंगा। उसके बाद देखिए आप ये राउंड के ऊपर ये वाली कंडीशन है, ऊपर सेकंड और नीचे ये थर्ड है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आपके पास कंडीशन होगी वो इस टाइप में है, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो क्या आपके पास इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है। ये वाली कंडीशन और ये नीचे वाली कंडीशन नॉर्मल है, इसमें थीटा इज इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री की कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर मेंशन कराता हूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कंडीशन 0 हो गया, हमारे पास बचा है केवल ये सरफेस एरिया के लिए, और ये कैसा है आपके पास, सिलेंड्रिकल है। गॉट इट। तो मैं यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स
will be constant in whole Gaussian surface। क्या कंडीशन यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो गॉसियन सरफेस है आपके पास, ये राउंड वाली जो कंडीशन है, इस पर क्या होगा आपके पास, यूनिफॉर्मली होगा, यानी कांस्टेंट होगा, यानी हर तरफ हर जगह सेम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आगे चलते हैं, अब सेम होगा तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एरिया, ये हो गया आपके पास ई डी ए, इसको मैं शो कर सकता हूं ई क्लोज सरफेस एरिया डी ए, इक्वेशन इसको बोल सकता हूं, क्या बोल दूं, सेकेंड। गॉट इट, वेरी गुड, यहां तक ठीक आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए, बिकॉज वैल्यू ऑफ क्लोज सरफेस डी ए विल बी इज इक्वल टू ए मीन्स हो गया आपके पास एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया ले लेंगे आपके पास, और ये इज इक्वल टू होता है आपके पास 2 पाई आर, और हाइट है एल, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई यहां पर, ये यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, यहां तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह वैल्यू पुट करा दूंगा 2 पाई आर एल, सो इट विल बी फाई ई इज इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू 2 पाई आर एल। दिस वन से इक्वेशन थर्ड, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब गॉस की बात चल रही थी, ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया आपके पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी कंडीशन आ गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द सरफेस। अब सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी पास हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये आ गया आपके पास, ओके, इसकी वैल्यू मिल चुकी है, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इसको मैं सफ करता हूं यहां पर, ये कर दिया मैंने, यहां से इसको सफ कर दिया, वेरी गुड, ये कर दिया मैंने सफ। Therefore, according to गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। तो ये हो गया आपके पास Q/ε0। गॉट इट? बिकॉज Q आपके पास क्या है? चार्ज है आपके पास। तो चार्ज यहाँ पर क्या है आपके पास? सिलेंड्रिकल के बेस पे ले रहे हैं, यानी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके लिए चार्ज अगर हम निकालते हैं तो जाएगा लैम्डा इनटू एल। ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस पे टोटल। Q की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर, अब यहाँ पर पुट करा देता हूँ। सो इट विल बी फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस वन से इक्वेशन 4। ये आपके पास क्या हो गया? आपके पास इक्वेशन नंबर ये आ गया आपके पास 4। वेरी गुड। अब हमारा देखिए, ये भी फाई ई की वैल्यू है, ये भी फाई ई की वैल्यू है, दोनों को हम क्या कर देते हैं? कंपेयरिंग करा देते हैं। इसको सब कर रहा हूं यहां से, आप यहां तक समझ चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन कंपेयरिंग करा रहे हैं। सो इट विल बी E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? बताइए, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल विल बी कैंसिलेटेड बाय एल, सो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। है तो ठीक है, ओके। आगे थोड़ा और चलते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन आपके पास क्या हो जाती है? बस कंडीशन क्या होनी है, यही आपके पास वैल्यू आ चुकी है। इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं, हो जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन, इसको लिख देते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट हो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होती है आपके पास? न्यूटन पर कूलम। ध्यान रखिएगा, ओके। अब ये आया आपके पास नॉन वेक्टर कंडीशन में। अगर मैं लिखूंगा वेक्टर कंडीशन में, इन वेक्टर की कंडीशन अगर मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा बस
वेक्टर ई इज इक्वल हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। ये आपके पास वेक्टर के फॉर्म में आ चुकी है। तो ये आपके पास, इसको ए कह दिया मैंने और ये आपके पास आ गया बी। ये कंडीशन है आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन, इसको बोल सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, आपने ये सीखा है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है और उसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं। इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आप बोर्ड पर देख सकते हैं एक आपके पास न्यूमेरिकल है और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। पहले इसको हम रीड करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ऑफ फील्ड of 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन वैल्यू को मेंशन करोगे। यहाँ पर गिवन वैल्यूज क्या क्या है आपके पास देख सकते हैं। सबसे पहले फील्ड गिवन है, इट मीन्स ई की वैल्यू गिवन है, कितने 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। फिर कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस मीन्स आर, आपको पता है ना कि इसके लिए अभी आपने निकाला है। ये इक्वली चार, ये वायर है आपके पास और इस पे चार डिस्ट्रीब्यूशन है। चार डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपके पास ये कंडीशन है, हमने इस पे गॉसियन सरफेस लिया है। अब गॉसियन सरफेस लेने पर आपको पता है कि डिस्टेंस हमने क्या लिया था, आर। तो ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है, ये वाली डायग्राम में समझा चुका हूं। 4 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये यूनिट एसआई यूनिट की कंडीशन में, बट ये यूनिट एसआई नहीं है, इसको पहले हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैलकुलेट, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे शो करते हैं, लैम्डा से। गॉट इट। अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, बिकॉज ये फॉर्मूला आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते ही हैं क्या होता है आपको बताइए, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं इस वाली कंडीशन को। हमें पता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके। ये हमें इसकी वैल्यू पता है, बट हमको क्या नहीं पता है, हमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको नहीं है पता। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी नहीं है, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे कर रहा हूँ, ये इक्वल हो जाएगा 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर और नीचे मैंने 2 से डिवाइड कराऊंगा, बट नीचे डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ तक समझ चुके हैं, ओके। आप समझ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू को मैं अगर मैं एडजस्ट करूंगा तो ऐसे करूंगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर लिख सकता हूं। मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सो लैम्डा इज इक्वल हो जाए आपके पास E इंटू आर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ तक ठीक है। अब E की वैल्यू पुट करा दीजिए और R की वैल्यू पुट करा दीजिए। E की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू R की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -2, ओके, वेरी गुड। अब आपके पास E R की वैल्यू आ चुकी है। अब नीचे आपके पास क्या वैल्यू है, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। गॉट इट। 9 कैंसिलेटेड बाय 9, 2 2 जा 4, सो इट विल बी 2 इंटू 10 की पावर 9 माइनस है ऊपर जाएगा, सॉरी 9 प्लस में है, यहाँ पर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस का 9 ऊपर हो जाएगा, 10 की पावर -9 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2
हो जाएगा आपको 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 गॉट इट। अब 10 की पावर -11 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, सो इट विल बी 10 की पावर -7। ये हो गया आपके पास 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ होता है। तो ये आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर। समझ चुके हैं आप कि ये आपके पास आंसर कैसे आया है। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बस पेशेंस के साथ और तरीके से पहले सीखना है स्लो मोशन में, देन आफ्टर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप फास्ट मोशन में चल सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एप्लीकेशंस के साथ। लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम आप हम तक सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।